दोस्तों, बिहार में बहुत ज़ोर-शोर से गन्ना प्रपत्र प्रारूप का फॉर्म भरवाया जा रहा है, पर बहुत सारे लोगों का ये मालूम नहीं है कि इसको क्यों भरवाया जा रहा है, इसको भरने से क्या होगा, अगर इसको नहीं भरेंगे तो क्या नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, गन्ना प्रपत्र प्रारूप ये जो है ये गन्ना हो रहा है पूरे बिहार में, जिससे क्या होगा अगर आप बिहार के निवासी है, अब अगर राज्य में चले गए हो, अन्य देश में आप चले गए हो, तो आपका ये जो वोटर लिस्ट में नाम है वो अभी भी है, तो इससे क्या होगा आपका नाम कट जाएगा। अगर बहुत सारे लोग मर गए हैं फिर भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो इस कंडीशन में भी उनका नाम वोटर लिस्ट में रह जाता है। लेकिन अगर ये लोग इस फॉर्म को नहीं भर कर देंगे तो उनका नाम कट जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस फॉर्म को मैं भरकर दिखाता हूं। अगर ये आपको ये जो फॉर्म बीएलओ के द्वारा नहीं मिला हुआ है तो इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखोगे इस फॉर्म को तो यहाँ पर ईपिक नंबर है। ईपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र का जो नंबर होता है उसे ईपिक नंबर कहते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर निर्वाचक का नाम रहता है, जो वोट गिराने जाते हैं उसका यहाँ पर नाम रहता है, और उसका पूरा एड्रेस, ये जो यहाँ पर है उसका पूरा एड्रेस है, कौन सा ब्लॉक है, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है, जैसे जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है और ये बिहार 843330 के अंतर्गत आता है मेरा पिन कोड। उसके बाद राज्य बिहार हुआ, विधानसभा क्षेत्र 25 परिहार है, क्रमांक 778, भाग संख्या 46, उत्क्रमिक उच्च विद्यालय का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये जो सब जानकारी ये जो देखने को मिल रहा है, ये सब जानकारी इस व्यक्ति का है, ये जो फोटो है उस व्यक्ति का है। जी हाँ, मैं ही हूँ, पर मेरा ही ये सब जानकारी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ पूरे चेहरे का सामने की उपदर्शित, यानी कि यहाँ पर भी आपको न्यू फोटो यहाँ पर चिपकाना है। ये जो आपको पुराना फोटो हो गया, पर अभी का जो आपका जो चेहरा है उस फोटो को यहाँ पर पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद रहना चाहिए और उस फोटो को यहाँ पर चिपकाना है। दोस्तों, ये जो फॉर्म है 25 जून से भरना स्टार्ट हुआ है और ये 26 तक लास्ट डेट है, 26 जुलाई तक। दोस्तों, ये फॉर्म बता दिए कि बीएलओ के द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको बीएलओ के द्वारा नहीं मिला हुआ है तो आपको मैं इस फॉर्म को डाउनलोड करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो स्कैन यानी कि क्यूआर कोड दिया गया है, इस स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन करने से आपका पूरा डिटेल निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जन्म तिथि, यानी कि इस खाना में इस बॉक्स में आपको अपना जन्म तिथि डालना है इस व्यक्ति का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जिसका फोटो है यहाँ पर, जिनका नाम है उसी का यहाँ पर जन्म तिथि आएगा। तो चलिए मान लीजिए मेरा जो भी जन्म तिथि है उसको मैं डैश डैश के द्वारा कर देता हूँ, लिख देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लिखना अलाउ नहीं है यूट्यूब पर, यूट्यूब के रूल के खिलाफ है, इसीलिए मैं यहाँ पर डेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डेट 11/5/2009 को हुआ है तो यहाँ पर 11/5/2009 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इस व्यक्ति का यहाँ पर आधार कार्ड लिखना है। अगर आपका है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड लिखना है। अगर आप अपने माता जी का फोटो फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर आपका माता जी का आधार आएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये जो 12 अंक का आधार कार्ड का नंबर आएगा तो उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है, लिख देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। दोस्तों, एक कंपलसरी नहीं है कि एक फॉर्म में एक ही मोबाइल नंबर दिया आएगा, एक नंबर आप अपने पूरे परिवार के फॉर्म में दे सकते हो। दोस्तों, उसके बाद पिता कानूनी अभिभावक का नाम, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिख देना है, यानी कि जिस व्यक्ति का जो आधार कार्ड लिखो हो यहाँ पर जिनका फोटो है उनका पिता का नाम यहाँ पर आएगा। दोस्तों, अगर पिता का ईपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र का नंबर है तो यहाँ पर उनका पहचान पत्र का नंबर इंटर कर देना है, लिख देना है। अगर उपलब्ध है तब, यदि उपलब्ध है तब, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एन लिख देना है ना, यहाँ पर एन लिख देना है, उपलब्ध नहीं है तो। उसके बाद माता जी का नाम यहाँ पर आपको अपना लिख देना है। अगर माता जी का ईपिक नंबर है तो यहाँ पर ईपिक नंबर भी लिख देना है, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर छोड़ देना है, या नहीं तो फिर एन ए यानी कि ना लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जीवन साथी का नाम लिखना है। जीवन साथी जो आपका जो वाइफ है उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर आप औरत हो तो आपका अपना हस्बैंड का नाम लिख देना है। उसके बाद उनका ईपिक नंबर यहाँ पर लिख देना है, अगर उपलब्ध है तब, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, उसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लागू होता है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच
हुआ है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा इस फॉर्म के साथ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो आपको देख सकते हैं होम स्क्रीन पर ये जो डॉक्यूमेंट लगा हुआ है उन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद अगर आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर इतना के बीच हुआ है तो आपको ये जो निम्न डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि आप होम स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ये जो टिक लगा देना है, ये जो टिक लगाने का ऑप्शन है, अगर आपका जन्म इससे पूर्व हुआ है तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, अगर इसके बीच हुआ है तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना है दोस्तों। उसके बाद फॉर्म को अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर यहाँ पर है कि अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो यहाँ पर ठीक लगा दीजिएगा। और दोस्तों अगर 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट लगेगा, एक अपना और माता पिता तीनों का डॉक्यूमेंट लगेगा साथ में दोस्तों। उसके बाद ये सब कुछ नहीं है, ये जो टर्म एंड कंडीशन है शायद आप नहीं होंगे इसमें शामिल। उसके बाद यहाँ पर आप जिस दिन BLO को पास जमा करने जा रहे हैं तो उस दिनांक उस तिथि का यहाँ पर इंटर कर देना है। अगर मान लीजिए आप कल देने जा रहे हो 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, तो 9/7/2025 यहाँ पर लिख देना है। आप अपने गांव का नाम यानी जहाँ देने जा रहे हो उसका नाम, उस स्थान का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है दोस्तों। यहाँ पर बाएं अंगूठे का निशान मांग रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना बाएं अंगूठे का निशान देना है दोस्तों। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट सब है वो सब आपको इसमें से किसी, अगर आप 2004 के बाद जन्म लिए हो तो किसी 3 सा डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपको 3 डॉक्यूमेंट है तो फिर इस फॉर्म के साथ लगाकर जमा कर दीजिएगा। अगर दोस्तों अगर आप ये फॉर्म भरकर नहीं देते हैं तो क्या होगा, इससे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जो एक गणना है जिससे कि लोगों को मालूम, सरकार को एक डाटा एकत्रित हो जाए कि हमारे बिहार राज्य में इतने लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर जो कि मतदान करने के लायक है, मतदाता सूची में उनका नाम है, ठीक है। तो यही सब है दोस्तों, तो इस कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप उसको फॉर्म को भरकर अपने BLO के पास दे देना है। अगर आपको BLO अगर आपसे किसी प्रकार का दुश्मनी है, वो नहीं ले रहा है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।